हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्रेंड आई की फिजियोलॉजी ऑफ साइट। ठीक है ना, किस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है ना, तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड, थोड़ा सा आंख का टॉपिक बच गया और आपको पता है हमारा चल रहा है द स्पेशल सेंसरी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड असेसरी ऑर्गन ऑफ द आई। आई के कौन कौन से असेसरी ऑर्गन हैं उसके बारे में यहां पे हम बात करेंगे। फ्रेंड मैं बता दूं आपको, जो हमारा द स्पेशल सेंसरी जो सिस्टम है उसकी ये सेकंड लास्ट क्लास है। उसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हम सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट की बात करेंगे, टंग एंड नोज की बात करेंगे, क्योंकि तीन सेंसेस हम पढ़ चुके, तीन सेंस पढ़ चुके हैं। अब दो सेंस और बचे, स्मेल और टेस्ट। तो वो कल वाली क्लास में हो जाएगा कंप्लीट। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई अब जो नेक्स्ट सिस्टम लेके आए वो कौन सा लेके आए, आप कमेंट करके बताना कौन सा सिस्टम पढ़ाए। एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि सर आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाओ, तो उससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम बचे हुए हैं। अगर आप चाहो, आपको अगर जरूरत है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो मैं पढ़ा दूंगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा मानना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लास्ट में पढ़ाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अभी बहुत सारे सिस्टम बचे, उनको क्लियर करें। तो भी आप कमेंट करके बताना फ्रेंड कौन सा सिस्टम पढ़ाए। जो भी सिस्टम आप कमेंट करोगे वही सिस्टम पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसी क्लास में कमेंट कर देना, क्योंकि ये सेकेंड लास्ट क्लास है। फिर नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें हम स्मेल और सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट की बात करेंगे। तो आज हम फ्रेंड जो डायग्राम देख रहे हो ये आई का ही डायग्राम है, बट एसेसरी ऑर्गन की बात करेंगे। पिछली क्लासों में हमने जो आई की बात की थी फिजियोलॉजी ऑफ साइट से पहले वाली स्ट्रक्चर वाली क्लास में, तो वहां पे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की थी, आंख में कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती उसके बारे में बात की थी। बट अब आज हम बात करेंगे कि बाहर से भी कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है हमारी आंख की, जो हम आंख में उन ऑर्गन को आंख में ही काउंट करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है असेसरी ऑर्गन, सहायक अंग, आंख के सहायक अंग। तो एक बार आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेते हैं, क्लियर दिखाई दे रहा है विजन। चलो डायग्राम, सॉरी विजन क्या आंख पढ़ाते पढ़ाते विजन विजन। तो हेडिंग डाल देते हैं फ्रेंड, और जो भी फ्रेंड पहली बार देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड को भेजना, जिससे क्या है उन फ्री क्लासों का फायदा उनको भी मिले ना यार। देखो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है भाई साहब, मैं बता दूं आपको, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप पैरामेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप मेडिकल की कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, मेडिकल से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से पाला पड़ेगा ही सही। ठीक है ना फ्रेंड, कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो आप, कोई भी डिग्री कर रहे हो, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना चाहिए। और वैसे भी नॉन मेडिकल वाले पर्सन को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ठीक है फ्रेंड, ज्यादा बकवास नहीं करनी। उसके बाद हम अब स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, असेसरी ऑर्गन ऑफ द आई। असेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई। ठीक है फ्रेंड, असेसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई, कौन कौन से असेसरी ऑर्गन होते हैं? ये असेसरी ऑर्गन क्या करते हैं फ्रेंड? हमारी आंख को प्रिवेंट करते हैं। ये क्या टेढ़ा हो गया कि यार, ये क्या करते हैं फ्रेंड? असेसरी ऑर्गन ऑफ द आई हमारी आंख को क्या करते हैं फ्रेंड? प्रिवेंट करते हैं। बाहर जो भी आपको जो ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं आंख की, ये असेसरी ऑर्गन में आते हैं। तो यहां पे फ्रेंड हम बात करें कि कौन कौन से असेसरी ऑर्गन हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहां मेनली तीन की मैं बात करूंगा, फिर उनके भी अलग अलग पार्ट है। तो यहां पे तीन, हमारे आंख के तीन मेन असेसरी ऑर्गन होते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम बात करें आईब्रो। सब जानते हैं फ्रेंड, आईब्रो बनाते हैं ना, आईब्रो खास करके महिलाएं, फीमेल, आजकल तो मेल भी बनाते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर, ये बाल, इनको बोला जाता है आईब्रो। ठीक है फ्रेंड, एक ही हो गया असेसरी ऑर्गन। दूसरी हम बात करें फ्रेंड आई लीड्स एंड आई लेसेज। आई लीड क्या है? ये जो पलके, हमारी पलके, ये जो झपकती है ये पलके, और इन पलकों के ऊपर जो कर्व्ड हेयर है, बाल, इनको बोला जाता है आई लेसेज। इनके बारे में खासकर फीमेल्स को ज्यादा पता है। ठीक है ना,
आजकल तो लड़के भी करवाते हैं, पर फीमेल को ज्यादा पता होता है कि आईब्रो क्या होती है, आई लीड क्या होती है, आई लेसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये हो गए। तीसरी हम बात करेंगे फ्रेंड लैक्रिमल अपरेटस। लैक्रिमल अपरेटस, लैक्रिमल अपरेटस में हम बात करेंगे कि जो आंसू है ना फ्रेंड, टीयर, वो कहां से आता है, कहां जाता है, किस ग्लैंड से होता है। लैक्रिमल ग्लैंड का नाम सुना होगा ना आपने, उस लैक्रिमल ग्लैंड से हमारा आंसू निकलता है और कहां जाता है फ्रेंड, हमारी नेजल केविटी में जाता है लैक्रिमल डक्ट के द्वारा। तो उसमें हम बात करेंगे, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये है फ्रेंड लैक्रिमल अपरेटस का डायग्राम है। अब यहां पे जो आईब्रो है फ्रेंड और आई लीड है, इनके सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा सा आईब्रो के बारे में बात करें। ये जो डायग्राम है फ्रेंड, ये वही ट्रांसफर सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन बनाया है। ये जो दिखाई दे रही है आपको फ्रेंड, ये है आईब्रो। ये क्या है, आईब्रो। आईब्रो कहां होती है फ्रेंड, हमारी आईब्रो, ये जो दिखाई दे रही है आपको आईब्रो, ओब्लिक जो हेयर है ये आईब्रो है। और ये होते हैं फ्रेंड, कहां होते हैं फ्रेंड, ये होते हैं हमारे सब ऑर्बिटल मार्जिन पे, सब ऑर्बिटल मार्जिन ऑफ फ्रंटल बोन। जो फ्रंटल बोन है या ऑर्बिटल केविटी है, ये जो ऑर्बिटल केविटी है, ये क्या है फ्रेंड, हमारी कहां है, ऑर्बिटल केविटी में। और ये क्या है, सब ऑर्बिटल मार्जिन, फ्रंटल बोन का सब ऑर्बिटल मार्जिन है, इसके ऊपर होती है। और ओब्लिक, एक तरह से यहां पे क्या है, उबार दिख रहा है ना आपको, उबार, इसी उबार पे ये आईब्रो पाई जाती है। और ये जो आईब्रो है आप देखो, ये ओब्लिक हेयर होते हैं, ओब्लिक, ऐसे नहीं होते सीधे। कैसे होते हैं, ओब्लिक। ये यहां भी बनाई मैंने, ये थोड़े से क्या होते हैं, ओब्लिक होते हैं ऐसे, ठीक है ना, एकदम क्या होते हैं, ये सीधे नहीं होते, ओब्लिक होते हैं। अब ये क्या है, ओब्लिक इसलिए होते हैं फ्रेंड क्योंकि ये क्या है, कोई भी डस्ट आ गई उसको प्रिवेंट करते हैं आंख में जाने से, ये रोक लेते हैं। पसीना आता है यहाँ पे, मान लो हमारे स्वेट आता है, स्वेटिंग होती है, यहाँ पसीना ललाट में मोस्ट कॉमन है। जब आप एक्सरसाइज करते हो या कोई टेंशन में हो तो अपने आप यहाँ पे पसीना आता है, ठीक है, ललाट में, तो वो पसीना आंख में नहीं जाए, तो उसको भी प्रिवेंट करता है, आंख में नहीं जाके उस पसीने को इधर निकाल देती है, कोई भी फॉरेन बॉडी को जाने से प्रिवेंट करती। तो जो हमारी आई ब्रो है वो क्या काम करती है, पसीने को जाने से रोकती है आंख में, ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी को जाने से रोकती है, डस्ट को जाने से रोकती है। और आजकल तो सुंदरता के लिए विशेष महत्व इस आईब्रो का। आईब्रो एकदम पतली होनी चाहिए। हर 5-7 दिन में महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती, आजकल तो मेल भी जाते हैं, ठीक है ना। तो एकदम एक सुंदरता के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी आईब्रो, ठीक है फ्रेंड। तो आईब्रो की बात हो गई, मेन काम करती है, ये क्या करती है, हमारी आंख में कोई भी फॉरेन मटेरियल जाने से रोकती, जैसे यहां से रोक लिया इसने तो अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है ना फ्रेंड। अब हम बात करें फ्रेंड आई लीड एंड आई लेसेज। आई लीड एंड आई लेसेज, आई लीड क्या होती है फ्रेंड, आई लीड की बात करें हम, जो आपको ये दो पलके दिखाई दे रही है, किसकी बनी होती है, टिश्यू की बनी होती है, इसकी भी अलग अलग लेयर होती है। यहां पे मैं बात करूं फ्रेंड, इसकी 3-4 लेयर होती है। सबसे पहले आउटर लेयर की बात करूं मैं, आउटर लेयर की बात करूं तो वो स्किन की बनी होती है। ये जो आउटर लेयर है ये किसकी बनी होती है फ्रेंड, स्किन की बनी होती है। ये क्या है, आई लीड है, आई लीड। और ये आई लेसेज, ये क्या है फ्रेंड, आई लीड है। और आउटर जो इसकी कवरिंग है वो स्किन की बनी होती है। इसमें 2 मसल पाई जाती है फ्रेंड, इसमें 2 मसल्स पाई जाती है। 2 मसल्स कौन कौन सी पाई जाती है, एक मसल ये रही, इसी में आई लीड में पाई जाती है। एक मसल ये रही, ये जो रेड कलर से मैंने दिखा रखी है, ये है ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई। कौन सी है फ्रेंड, ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई। और दूसरी जो मसल है फ्रेंड, ये यहां पे जो मैंने ब्लू कलर से दिखा रखी है, ये है लिवेटर पाल्पेब्राई। यहां पे फ्रेंड आप आई लीड है ना, इसको क्या बोला जाता है, पाल्पेब्राई भी बोला जाता है, पाल्पेब्राई भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पाल्पेब्राई भी बोला जाता है। तो यहां पे देखो, आई लीड की बात करें तो आउटर जो कवरिंग है वो स्किन की बनी होती है।
दो मसल होती है यहाँ पे, ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई एंड लिवेटर पाल्पेब्राई। कौन सी मसल होती है? दो मसल होती है फ्रेंड, दो मसल होती है। आईलिड पता है ना आपको, ये जो दो फोल्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, टिश्यू के बने होते हैं, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, जो क्या करते हैं हमारी आंख को पूरा आगे से एंटीरियरली कवर कर रहे हैं, ऊपर से और नीचे से बंद करना खोलना, ये जो बंद और खुलती है यही हमारी आई लीड है। और इसके ऊपर जो ये बाल है, कर्व्ड बाल, ये आईलेसेज है, ठीक है। तो इसकी जो आउटर कवरिंग है वो स्किन की बनी होती है। इसमें दो मसल होती है फ्रेंड, एक होती है ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई, एक होती है लिवेटर पाल्पेब्राई। जो ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई मसल है वो क्या काम करती है फ्रेंड? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होती है ये ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इससे क्या होगा, हमारी आंख, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगा, हमारी आंख को बंद करता है ये। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये क्या है, आई लीड को पास में लाएगा, दोनों आई लीड को, जिससे क्या है हमारी आंख बंद होगी। फेशियल एक्सप्रेशन होता है, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन होता है तो फेशियल एक्सप्रेशन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जैसे फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं तो आई लीड को ओ ऐसे खुल गई, अच्छा बंद होगी, अच्छा ऊपर नीचे करते हैं ना आई लीड को, तो ये इसी की वजह से होती है फ्रेंड, ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई की वजह से। और यहां पे जो टीयर ड्रेनेज है, यानी टीयर ड्रेनेज है आंसू का ड्रेन, जब ये बंद क्लोज होती है, बंद होती है, तभी हमारा आंसू बाहर निकलता है ना। आपने देखा होगा, अगर आप आंखें खुली रहोगे तो आंसू बाहर नहीं निकलेगी, जैसे बंद करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन महत्वपूर्ण काम करती है ओक्यूलेरिस ओक्यूलाई। एक तो क्या करती है फेशियल एक्सप्रेशन में, और हमारे आई लीड को क्लोज होने में या आई को क्लोज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है। दूसरी बात करें लिवेटर पाल्पेब्राई, ये क्या करती है, इस आई, देखो ये लिवेटर पाल्पेब्राई कहां जुड़ी हुई है, ये एक ही होती है, सुपीरियर बोलते हैं इसको, सुपीरियर लिवेटल पाल्पेब्राई, ठीक है फ्रेंड। ये क्या करती है, आईब्रो से, सॉरी आईलिड से जुड़ी हुई होती है, आईलिड ऐसे होती है, ये ऊपर से होती है, आईलिड से जुड़ी हुई है ऊपर से। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती है आईलिड को खींचती है, जिससे क्या है आईलिड ऊपर उठती है, यानी आंख को ओपन करती है, आंख को खोलती है, यानी दोनों आईलिड को ऊपर करती है। यूं सोचो कि अपर आईलिड है उसको खींचती है, जिससे क्या है हमारी आंख ओपन हो जाती है। तो ये क्या करती है, आईलिड को रेज करती है, ऊपर उठाती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये चीजें होगी। उसके बाद यहां पे और एक चीज पाई जाती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है फ्रेंड। जहां भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, या सॉरी जहां भी कनेक्टिव टिश्यू का नाम आ गया, मतलब वो क्या करता है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर पाई जाती है, उसको बोला जाता है फ्रेंड टार्सल प्लेट। क्या बोला जाता है, टार्सल प्लेट। ये जो दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, इसको बोला जाता है टार्सल प्लेट। ये क्या है, टार्सल प्लेट है। और इस टार्सल प्लेट के, ये टार्सल प्लेट क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसके अंदर होती है, आईलिड के अंदर होती है। ये क्या करती है, हमारी आंख को क्या करती है, या आईलिड को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है या सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब यहां पे देखो, टार्सल प्लेट के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रही है बारीक बारीक ग्लैंड, यहां पे क्या पाई जाती है, टार्सल ग्लैंड पाई जाती है फ्रेंड। क्या पाई जाती है, टार्सल ग्लैंड पाई जाती है। इन टार्सल ग्लैंड को मेबोमियन ग्लैंड भी बोला जाता है फ्रेंड, मेबोमियन ग्लैंड भी बोला जाता है। इन टार्सल ग्लैंड को मेबोमियन ग्लैंड भी बोला जाता है। ये मेबोमियन ग्लैंड, ये टार्सल ग्लैंड की बात कर रहा हूं जो आईलिड में, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इनको मेबोमियन ग्लैंड भी बोला जाता है। ये मेबोमियन ग्लैंड ऑयल सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है फ्रेंड, ऑयल सिक्रेट करती है। क्या करती है, ऑयल सिक्रेट करती है। और उस ऑयल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, मेबम। उस सबस्टांसेस को क्या बोलते हैं, मेबम। उस ऑयल जैसे मटेरियल को या उस सबस्टेंसेस को क्या बोलते हैं, मेबम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेबम। समझ में आ गया क्या, एक बार और बता दूं।
यहां पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक प्लेट पाई जाती है जिसको टार्सल प्लेट कहते हैं। उस टार्सल प्लेट में एक टार्सल ग्लैंड पाई जाती है, उनके अंदर एक नहीं बहुत सारी पाई जाती है। टार्सल ग्लैंड पाई जाती है जिसको मेबोमियन ग्लैंड भी बोला जाता है। ये मेबोमियन ग्लैंड क्या करती है, ऑयल जैसा पदार्थ सिक्रेट करती है और उसको बोला जाता है मेबम। मेबम बोला। अब ये मेबम क्या करता है फ्रेंड, जो हमारी आंख के यहां से सिक्रेट होगा ये मेबम इस ग्लैंड से, तो हमारी जो आंख का एंटीरियर पार्ट है कॉर्निया के चारों तरफ पूरा है, ऐसे देखो आप ये वाला, यहां पे आंसू रहता है, हमेशा टीयर रहता है, जिससे क्या है ये एकदम हमारी आंख मॉइस्ट रहती है। आंख मॉइस्ट हमेशा रहती है ना, अगर ड्राई होगी तो दिक्कत हो जाती है, पेन होगा, इरिटेशन होगा, रेड हो जाएगी, आप कोई भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये जो ऑयल है ना इन आंसुओं के चारों तरफ एक लेयर बना लेता है। ऑयल क्या होता है, इन आंसुओं के चारों तरफ लेयर बना देता है और उन आंसुओं को जब भी हम कहां भी चलते हैं या कोई भी कितनी हवाई चलती है या बाइक में जा रहे हैं कैसे भी जा रहे हैं नॉर्मल खड़े और हवा चल रही है, आंख तो खुलेगी ना भाई, आंख खुलेगी तो वो हवा से तो हमारा जो आंसू है वो भाप बन के उड़ जाएगा ना। बट यहां पे क्या करता है, ये ऑयल क्या करता है, इन आंसुओं के चारों तरफ एक लेयर बना देता है, ऑयल की लेयर बना देता है। और ऑयल का तो वाष्पीकरण नहीं होता, तो इसकी वजह से ये क्या है, इवोपोरेशन को रोकता है, टीयर के इवोपोरेशन का मतलब है वाष्पीकरण को रोकता है, जिससे क्या ये क्या करता है, आंख को ड्राई होने से बचाता है, आंख को ड्राइंग होने से बचाता है, प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ टू आई। आंख को क्या करता है ये मेबम, आंख को क्या करता है ये मेबम ड्राई होने से बचाता है। क्या करता है फ्रेंड, आंख को ड्राई होने से बचाता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद इसी आईलिड की यहां पे एक और लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है कंजक्टाइवा। अब आई कंजक्टाइवा, जो इनर लेयर है एक तरह से मेम्ब्रेन लाइनिंग है, मेम्ब्रेनस लाइनिंग है, ये वाली जो रेड कलर की दिखाई दे रही है आपको, ये है फ्रेंड कंजक्टाइवा। ये क्या है, कंजक्टाइवा। क्या है, कंजक्टाइवा, ये है कंजक्टाइवा। अभी हमने लैक्रिमल अपरेटस की बात नहीं की, अभी आईलिड और आईलेसेज की बात कर रहे हैं। इसमें आईलिड में जो लास्ट है इनर लाइनिंग वो कंजक्टाइवा है, तो मिटा रहा हूं मैं यहां फ्रेंड। अब बात करेंगे कंजक्टाइवा की। कंजक्टाइवा पिछली क्लास में भी मैंने बताया था फ्रेंड, कंजक्टाइवा है ना हमारी, वो एकदम थिन, कंजक्टिवा बोलो या कंजक्टाइवा बोलो, आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हो प्रोनाउंसिएशन। ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या करती है फ्रेंड, इस आईलिड का और कॉर्निया का, दोनों का देखो इनर कवरिंग बनाती है। ये कॉर्निया है फ्रेंड, ये क्या है, कॉर्निया है। इस कॉर्निया की भी इनर लाइनिंग बना रही है और इसकी किसकी, आईलिड की भी क्या बना रही है फ्रेंड, इनर लेयर बना रही है। और ये एकदम थिन लेयर होती है कंजक्टाइवा। क्या होती है, थिन लेयर होती है फ्रेंड, ट्रांसपेरेंट होती है, एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो जो लेयर आईलिड को कवर कर रही है, आईलिड वाली जो लेयर है, ये वाली आईलिड को जो कवर कर रही है, आईलिड को जो कवर कर रही है फ्रेंड, दोनों को कवर कर रही ना, आईलिड को और कॉर्निया को। जो आईलिड को कवर कर रही है वो तो है कैसी बनी होती है, वेस्कुलर कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, वेस्कुलर कोलुमनार एपिथेलियल। ठीक है, और जो कॉर्निया के चारों तरफ है, कॉर्नियल कंजक्टाइवा बोलते हैं जिसको, कॉर्निया के आगे जो लेयर है वो बनी होती है फ्रेंड एवेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। यहां पे वेस्कुलर, एवेस्कुलर का मतलब समझ गए हो ना, वेस्कुलर का मतलब होता है कि यहां पे ब्लड वेसल्स होती है, यहां पे रिच ब्लड सप्लाई होती है,
आईलीड वाली कंजक्टाइवा में। बट जो कॉर्नियल कंजक्टाइवा है वहां पे अवेस्कुलर है, मतलब वहां पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। वहां पे न्यूट्रिशन कहां से आता है वो भी हम बात करेंगे, कौन लेके जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे अब एक बात बताओ, ये जो कंजक्टाइवा है फ्रेंड, कंजक्टाइवा ये क्या काम कर रही है, क्या काम कर रही है कंजक्टाइवा? कॉर्निया को चारों तरफ से घेर रही है, मतलब कॉर्निया के चारों तरफ लाइनिंग बना रही है और आईलिड के चारों तरफ लाइनिंग बना रही है। तो जो कंजक्टाइवा का मेन काम है फ्रेंड, वो प्रोटेक्ट द कॉर्निया एंड आईलिड। ठीक है फ्रेंड, आईलिड एंड कॉर्निया को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एक तरह से फ्रेंड ये देखो यहां पे ये जो कंजक्टाइवा है हमारे कॉर्निया और आईलिड के बीच में एक सेक बनाता है। देखो ये पूरा, देखो ये सेक बन रहा है ना, एक तरह से क्या बनाता है, सेक बनाता है। इसी सेक में देखो यहां पे क्या आएगा, टीयर आएंगे। ये लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड, अभी पूरी बात करूंगा लैक्रिमल ग्लैंड की। तो कंजक्टाइवा का मेन काम है क्या है फ्रेंड, हमारे कॉर्निया को प्रिवेंट करना और आईलिड को भी, क्योंकि दोनों की इनर लाइनिंग होती है। अब यहां पे एक चीज देखो फ्रेंड, आईलिड की होगी, सारी आईलिड की बात कर ली हमने। अब ये क्या काम करते हैं सारे, जैसे कंजक्टाइवा हो गया, पूरा आईलिड क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है? यहां पे एक चीज देखो, सबसे पहले अभी मैंने बात की, यहां पे क्या होते हैं, आंसू आते हैं, जिससे क्या है हमारी आईलिड ब्लिकिंग करती है, पलकें झपकती है, जिससे क्या होता है फ्रेंड, आंसू हमारी जो टीयर है वो चारों, आंसू और ऑयल दोनों हमारी पूरी आंख के एंटीरियरली पूरा या आसपास सब जगह वो क्या है स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, जिससे क्या है वो हमारी आंख को ड्राई होने से बचाता है। दूसरी बात, जब भी कोई हमारी आंख के पास कोई भी चीज आती है या कोई लाइट आती है तो हमारी आंख बंद हो जाती है। इसको रिफ्लेक्स बोलते हैं फ्रेंड, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्स बोलते हैं। अब यहां पे दो रिफ्लेक्स होते हैं फ्रेंड, एक होता है कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, एक होता है फ्रेंड प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स कब होगा, जब कोई वस्तु हमारी आंख की तरफ आती है या आंख के टच होती है। और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कब होगा, जब ब्राइट लाइट आती है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स होगा तो कॉर्निया क्या करेगा, इस कंजक्टाइवा को खींचेगा, कंजक्टाइवा को खींचते ये क्या है आईलिड को खींचेगा, आईलिड को बंद कर देगा। ठीक है, जिससे कोई भी फॉरेन मटेरियल आंख में जाने से बच जाएगा। ठीक है, दूसरी बात करें प्यूपिलरी रिफ्लेक्स की, जब कोई भी आंख में लाइट एंटर होगी, चलो आईलिड से एंटर हो गई, एंटर होने के बाद पिपुल में जाएगी तो पिपुल क्या है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। मैंने बताया था ना, अगर पिपुल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होता, सिकुड़ेगा नहीं, तो हमारी रेटिना है ना जो नर्वस सिस्टम की बनी इनर लेयर, जो वहां पे पिगमेंट वो फोटो सेंसिटिव सेल पाई जाती है, रोड्स एंड कोन, उनको नष्ट कर देगा, जिससे क्या है आपका जो विजन बन नहीं पाएगा, आप ब्लाइंड हो जाओगे। ठीक है ना, तो यहां पे क्या काम करता है आईलिड, कॉर्नरी रिफ्लेक्स और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आंख को ड्राई होने से बचाता है। ठीक है ना, तो ये सारे काम कौन करता है फ्रेंड, ये हमारे आईलिड करता है, आईलिड की जो भी स्ट्रक्चर है वो करती है। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक तरह से क्या हो गई, ये हमारी आंख को बचाती है, प्रिवेंट करती है इंजरी से। ठीक है ना, अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल जाने से रोकती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम बात हैं हमारा लास्ट एक्सेसरी ऑर्गन, लैक्रिमल अपरेटस। ये रहा लास्ट हम बात करेंगे लैक्रिमल अपरेटस। ये जो दिखाई दे रहा है, लैक्रिमल का मतलब होता है लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकल रहा है फ्रेंड, टीयर निकल रहा है, हमारा आंसू निकल रहा है। और आंसू निकल रहा है तो वो जो तंत्र है आंसू पूरा जिससे आंसू निकलता है वो कहां ड्रेन होता है, वो सारा लैक्रिमल अपरेटस में आएगा। ठीक है, तो लैक्रिमल थर्ड है लैक्रिमल अपरेटस, लैक्रिमल अपरेटस। लैक्रिमल अपरेटस स्टार्ट होता है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड से, और लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल
ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है फ्रेंड? एक्सोक्राइन। ओ सॉरी, यहां पे एक चीज बताना भूल गया मैं, चलो अभी बता देता हूं मैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों है एक्सोक्राइन फ्रेंड? क्योंकि इसका जो सिक्रेशन है डक्ट के द्वारा होता है, लैक्रिमल डक्ट के द्वारा आंसू आता है। एंडोक्राइन होती तो इसका सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता, ठीक है ना, जिसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो एंडोक्राइन होती है, ये एक्सोक्राइन है। मैंने कई बार बता दिया एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होती है। तो लैक्रिमल ग्लैंड है फ्रेंड, ये देख रहे हो आप, ये रेड कलर की लैक्रिमल ग्लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो चलो होगी, यहाँ पे मैं बात करता हूं जो लैक्रिमल अपरेटस है उसमें क्या क्या चीजें आती है, वो तो मैं भूल ही गया था, वो एक बार लिख देता हूं। जो लैक्रिमल अपरेटस है उसमें कौन कौन सी चीजें आती है फ्रेंड? सबसे पहले एक आएगी फ्रेंड हमारी लैक्रिमल डक्ट, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड एंड डक्ट, ठीक है। एक होती है इसमें, दो होती है इसमें फ्रेंड, लैक्रिमल कैनालिकुलाई, ठीक है, लैक्रिमल कैनालिकुलाई, ठीक है। एक होता है फ्रेंड लैक्रिमल सेक, लैक्रिमल सेक, ठीक है। एक होती है नेजो लैक्रिमल डक्ट, नेजो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। ये होते हैं ना, चार चीजें होती है इसमें, ठीक है। लैक्रिमल ग्लैंड और उसकी डक्ट, लैक्रिमल कैनालिकुलाई, लैक्रिमल सेक एंड नेजो लैक्रिमल डक्ट, ठीक है। अब यहां पे एक एक का मैं नाम लिख दूं फिर समझ में आ जाएगा आपको। ये है आपकी लैक्रिमल डक्ट फ्रेंड, ये है लैक्रिमल ग्लैंड, और ये जो दिखाई दे रही है आपको ये है इसकी डक्ट, ठीक है। ये है लैक्रिमल कैनालिकुलाई, कैनालिकुलाई, ठीक है। ये है लैक्रिमल सेक, और ये जो है डक्ट ये है नेजो लैक्रिमल डक्ट, क्योंकि ये कहां लैक्रिमल डक्ट कहां जा रही है? नेजल केविटी में। ये क्या है? नेजल केविटी में हमारे टीयर को लेके जाती है। अभी सारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करें लैक्रिमल डक्ट, मैंने अभी बताई क्या होती है, एक्सोक्राइन होती है फ्रेंड लैक्रिमल डक्ट, और कहां पे स्थित होती है? ये फ्रंटल बोन में, लेटरल फ्रंटल बोन के लेटरल एस्पेक्ट में होती है, और बिलो दी जो आईलीड है, सॉरी आईब्रो, उसके जस्ट नीचे होती है। कहां होती है? और बिहाइंड दी सब ऑर्बिटल, जो सब ऑर्बिटल, ये जो सब ऑर्बिटल आपको मार्जिन दिख रहा है ना, ये फ्रंटल बोन का, इसके जस्ट नीचे होती है, यहां इसके जस्ट बैक में पीछे होती है, आईब्रो से नीचे, ठीक है ना। यहां पे देखो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आईलिड के जस्ट ऊपर है बट आईब्रो के नीचे है, ठीक है। अब ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है फ्रेंड क्या सिक्रेट करती है? टीयर सिक्रेट करेगी। क्या सिक्रेट करेगी? टीयर सिक्रेट करेगी। और इसकी जो देखो शेप एंड साइज है, ये किस प्रकार की होती है? आलमंड के जैसी होती है। इसकी शेप और साइड कैसी होती है? आलमंड, बादाम जैसी इसकी शेप और साइज होती है। इसकी शेप और साइज कैसी होती है? आलमंड जैसी होती है। और ये किससे बनी होती है? एपिथेलियल, सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल्स। यहां पे क्या होती है? एपिथेलियल सेल, सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल। और यही सिक्रेटरी एपिथेलियल सेल क्या करती है? टीयर का सिक्रेशन करती है। क्या करती है फ्रेंड? टीयर का सिक्रेशन करती है। टीयर में क्या क्या होते हैं फ्रेंड? टीयर मेनली तो वाटर से बना होता है, ठीक है। मिनरल साल्ट होते हैं इसमें, मिनरल साल्ट होते हैं, तभी आपको खारा लगता हो ना, कहीं आप कभी आपके मुंह में अगर आंसू आया होगा तो कैसा लगता है? खारा खारा लगता है। और इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं इसमें, इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, बैक्टीरियसाइडल एंजाइम, बैक्टीरियल साइड में बोलो, बैक्टीरियसाइडल एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को या माइक्रोब्स को किल करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये चीजें इस हमारे आंसू में पाई जाती है। कौन कौन सी? वाटर, मिनरल साल्ट, इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडीज होती है, और लाइसोजाइम। ये चीजें सब कहां पाई जाती है फ्रेंड? हमारे आंसू में। जैसे ही यहां से आंसू सिक्रेट हुआ फ्रेंड, ये लैक्रिमल डक्ट के द्वारा हमारी आंख के अंदर एंटर होता है, आंख में आ गया यहां पे, ठीक है। एंटीरियर साइड में जाएगा,
आगे जाएगा ये, फिर कहां जाएगा देखो, आगे आगे कहां जाएगा ये, लैक्रिमल डक्ट से होता हुआ मीडियल कैंथस, कहां पे जाएगा, मीडियल कैंथस। ये बताना भूल गया आपको मैं, कैंथस क्या होते हैं। फ्रेंड आप एक चीज देखो, जहां भी हमारे दोनों आईलिड मिल रहे हैं ना, ये वाला इधर मिल रहा है, ये वाला इधर मिल रहा है, दोनों आईलिड मिल रहे हैं ना, देखो ना ये दोनों मिल रहे हैं, इनको बोला जाता है कैंथस। इधर वाला है ये लेटरल साइड, ये मिडिल है तो ये मिडिल बोलेंगे, इसको बोला जाता है कैंथस, और इधर वाले को बोलेंगे लेटरल कैंथस, और इसको बोलेंगे मिडिल कैंथस। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये वाला कौन सा है, ये वाला लेटरल कैंथस, और ये वाला है मिडल कैंथस। ठीक है ना, ये मिडल कैंथस हो गया, ये लेटरल कैंथस होगा। तो यहां से लेटरल कैंथस से लेटरल एस्पेक्ट से निकली, लेटरल कैंथस से थोड़े से आगे निकली, यहां पे गई, यहां पे गई, यहां पे आ गया आंसू, यहां पे आया। यहां पे क्या होती है फ्रेंड, दो कैनल कुलाई, लैक्रिमल कैनल कुलाई, क्या होती है, लैक्रिमल कैनल कुलाई होती है, दो लैक्रिमल कैनल कुलाई। और जब ये दो लैक्रिमल कैनल कुलाई है, तो यहां पे आप देखना गौर करके, आपको एक छोटा सा छेद में दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा फ्रेंड, एक छेद दिखाई देगा, जिसकी वजह से इस कैनल कुलाई में क्या एंटर होता है, टीयर एंटर होता है। क्या एंटर होता है फ्रेंड, टीयर एंटर होता है, और उस ओपनिंग को पंक्टम बोलते हैं। ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है आपको, इसको बोलते हैं पंक्टम। पंक्टम बोलते हैं इसको, या पंचम भी बोल दो, या अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, मैं पंक्टम बोलूंगा इसको। ठीक है ना, PUNCTUM, इसको क्या बोलेंगे, पंक्टम। ये जो एंट्री है, ठीक है। अब यहां से आंसू यहां चला गया। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है यहां पे, जो दो कैनल कुलाई है ना फ्रेंड, आप यहां देखो, कैनल कुलाई तो आपको दिखेगी नहीं, बट आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यहां पे एक छोटी सी गांठ जैसी छोटी सी दिख रही है ना, एक दाने जैसी, ये उबार, रेडिस कलर का उबार, इसको बोला जाता है कार अंकल। ध्यान रखना, कार वाला अंकल, कैर अंकल बोला जाता है, बट मैं लिखूंगा कार अंकल। जो ये रेड कलर की दिखाई दे रही ना आपको, ये है कैर अंकल। ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, कार अंकल दिखाई दे रहा है आपको, मैंने लिखा जो, नहीं दिखा, तो इसको मैं यहां दिखा देता हूं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये है कार अंकल, कैरेंकल। जो क्या करती है, इसके दो, एक तरह से ये कैनल कुलाई को दो भागों में, इसके ऊपर भी अपर कैनल कुलाई और नीचे लोअर कैनल कुलाई, तो ये कैनल कुलाई के बीच में स्थित होता है। ठीक है ना, एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है ना, इसको बोला जाता है कार अंकल। अब यहां पे देखो, टीयर यहां से गया, कहां से गया, लैक्रिमल कैनल कुलाई से होता हुआ लैक्रिमल सेक में गया। ये देखो चौड़ा भाग जो है, ये लैक्रिमल सेक है। यहां पे क्या है, हमारा क्या गया, टीयर गया। यहां से जाने के बाद यहां से यहां तक ये लैक्रिमल डक्ट है, जो नेजो लैक्रिमल डक्ट, नेजो लैक्रिमल डक्ट, जो कहां से स्टार्ट हो रही, लैक्रिमल सेक के जो लोअर पार्ट है लैक्रिमल सेक का, वहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, नेजल कैविटी तक। ये नाक आ गई, यहां से जाके ऐसे जाता है नाक में। आप देखो, रोते हो जब नाक में नहीं आता क्या, आंसू आता है जब नाक में नहीं जाता क्या। ठीक है ना, कोई भी आप एक चीज हो तो नाक, कान में कोई भी, सॉरी आंख में कोई भी दवाई डाल दे तो मुंह में आती है ना, नाक से मुंह में आ जाती है, तो वो इसी लैक्रिमल डक्ट के द्वारा आती है, सॉरी नेजो लैक्रिमल डक्ट के द्वारा। ये 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 2 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है फ्रेंड, लंबाई होती है। ठीक है, अब यहां पे देखो, जो टीयर है वो कहां आ गया, नेजल कैविटी में आ गया। यहां पे देखे फ्रेंड, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पे देखो फ्रेंड, जो सिक्रेशन होता है और जो ड्रेन होता है, वो लगभग क्या होता है, बराबर सा होता है। लगभग क्या होता है फ्रेंड, बराबर सा होता है। ठीक है ना, जितना निकला उतना डाल दिया। बट क्या होता है, कई बार कोई भी इमोशनल कंडीशन हो, ठीक है, कोई भी फॉरेन बॉडी चली गई हो,
इमोशनल कंडीशन में या तो आप बहुत खुश हो या बहुत दुखी हो, तब रोना आता है ना। हंसते हो जब भी आपके आंसू भरमार आ जाते हैं, आंसू कितने आते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और रोते हैं जब भी बाहर निकल जाते हैं, तो उस टाइम क्या है, लैक्रिमल ग्लैंड से बहुत ज्यादा टीयर सीक्रेट होते हैं। इमोशनल कंडीशन हो गई, कोई भी आंख में फॉरेन मटेरियल चला गया, तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, बहुत ज्यादा आंख का ये टीयर का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, टीयर का बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। और कंजक्टाइवल जो ब्लड वेसल है, कंजक्टाइवल ब्लड वेसल, कौन सी वाली ब्लड वेसल, कंजक्टाइवा में ब्लड वेसल कहां वाली में, आईलीड वाली में, वो डायलेट हो जाती है, ठीक है ना, वहां पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है ना आपकी, रोते हो जब, हंसते हो जब भी हो जाती है, कोई भी फॉरेन मटेरियल जाता है तब भी आंखें लाल हो जाती है, तो उसकी वजह से होती है कंजक्टाइवल जो ब्लड वेसल है, कंजक्टाइवल ब्लड वेसल कहां वाली, आईलीड वाली, वहां पे क्या होती है, वो डायलेट हो जाती है, ठीक है, यानी ब्लड सप्लाई वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे देखो फ्रेंड, कोई भी फॉरेन मटेरियल गया या कोई भी स्ट्रेस इमोशनल कंडीशन हो, जैसे कि रोना हो गया या हंसना हो गया, तब क्या होते हैं, इन आंसुओं की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में फिर यहाँ पे सिक्रेशन होगा और बहुत ज्यादा मात्रा में नेजल केविटी में आंसू आएंगे, और बहुत ज्यादा ड्रेन, फिर सिक्रेशन बढ़ता है तो ड्रेन भी उतना ही बढ़, ड्रेन इतना फास्ट नहीं हो पाता, तभी तो आंसू बाहर निकल जाते हैं, निकलते हैं ना बाहर आंसू, ठीक है ना। तो ये हो गया फ्रेंड लैक्रिमल डक्ट। अब लैक्रिमल अपरेटस, अब लैक्रिमल अपरेटस के क्या क्या फंक्शन है, लैक्रिमल अपरेटस के फंक्शन, लैक्रिमल अपरेटस के फंक्शन की बात करें तो फंक्शन तो आपको जैसे मैंने बताया अभी सब पता ही चल गया। फंक्शन की बात करें, लैक्रिमल अपरेटस के फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें तो अभी मैंने क्या क्या बताया था फ्रेंड, इसमें क्या होते हैं फ्रेंड, आंसू क्या करता है, टीयर प्लस, पेन दूसरा ले, टीयर प्लस, एक तो आंसू प्लस ऑयल, दोनों मिलते हैं ना, दोनों का मिक्सचर होता है, ये क्या करते हैं, आंख को ड्राई होने, प्रिवेंट द आई टू ड्राइंग, आंख को ड्राई होने से बचाते हैं, ठीक है ना, आंख को क्या बचाते हैं, ड्राई होने से बचाते हैं। इसमें क्या हो, आंख में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है इसकी, यानी या बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टी होती है, जो ये क्या है, इन्फ्लामेशन से या कोई भी इन्फेक्शन से, माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाता है लाइसोजाइम, ठीक है, आंख को ड्राई होने से बचाते हैं, ठीक है, और कोई भी इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, ठीक है। यहां पे आंसू मैंने बताया था अभी, टीयर में क्या क्या होते हैं, देखो वाटर होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, एंटीबॉडीज होती है, ये क्या करते हैं, जो कॉर्नियल कंजक्टाइवा है, कॉर्नियल कंजक्टाइवा, वहां पे क्या होते हैं फ्रेंड, कॉर्नियल कंजक्टाइवा में क्या होते हैं, एवेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, तो वहां पे कोई ब्लड वेसल नहीं होते, तो कॉर्नियल कंजक्टाइवा को ये क्या करता है, न्यूट्रेंट्स एंड ऑक्सीजन, कॉर्नियल कंजक्टाइवा को, किसको, कॉर्नियल कंजक्टाइवा को न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, कौन, हमारा ये लैक्रिमल अपरेटस, या लैक्रिमल अपरेटस में क्या है, आंसू, ठीक है। और क्या करेगा भाई, आंख को ड्राई होने से बचाए, जिससे क्या है, आंख हमेशा मॉइस्ट रहेगी तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट, रगड़ नहीं लगेगी आंख में, जब ये आंख टपटप ऐसे होंगे, रगड़ लगेगी तो लाल हो जाएगी, ठीक है ना, तो फ्रिक्शन को, घर्षण से बचाती है हमारी आंख को, ठीक है ना, छिल जाएगी नहीं तो हमारी आंख अंदर से, ठीक है ना, तो वो किससे बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है, घर्षण से बचाता है। और क्या है, कोई भी डस्ट, कोई भी फॉरेन मटेरियल चल जाता है तो आंसू क्या करता है, उसको अपने साथ लेके बाहर निकाल देता है या फिर ड्रेन कर देता है, कोई भी डस्ट होती है तो उसको नाक में डाल देता है, ठीक है ना, नेजल कैविटी में डालता है। तो फ्रेंड ये है एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द आई कंप्लीट। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड सेंस ऑफ स्मेल एंड सेंस ऑफ टेस्ट। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा फ्रेंड। थोड़ा डिजिटल बोर्ड हो तो मजा है यार, क्योंकि मुझे बार बार मिटाना पड़ता है यार, ठीक है ना। कोई नहीं, लाएंगे, आप 1000 सब्सक्राइब कर दो, डिजिटल बोर्ड भी लेंगे, ठीक है ना। 1000 सब्सक्राइबर कर दोगे तो डिजिटल बोर्ड ही लेंगे मैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और वो कमेंट करके बताना फ्रेंड कौन सा सिस्टम पढ़ा है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।